Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com. इस वीडियो में आप सुपर क्लास पाइसीज के दो क्लासेज के की फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो पाइसीज को दो क्लास में बांटा गया है, एक का नाम है कॉन्ड्री इक्थाइस और दूसरे का नाम है ऑस्टी इक्थाइस। कॉन्ड्री इक्थाइस में जो फिश को रखा गया है उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है जिससे कि पानी में आसानी से मूव कर सकते हैं। माउथ का पोजीशन वेंट्रल होता है, दैट इज टुवर्ड्स द बेस और टुवर्ड्स द एब्डोमेन। इन एनिमल्स में गिल स्लिट्स अलग अलग होते हैं और उनके ऊपर कोई ओपरक्युलम नहीं होता। ओपरक्युलम मतलब ढक्कन नहीं होता है गिल स्लिट्स के ऊपर, वो खुले हुए होते हैं। एक और खासियत है कि इनके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। प्लेक्वाइड स्केल पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, तो अगर आगे से पीछे की तरफ इनके शरीर के ऊपर आप हाथ फेरेंगे तो बॉडी स्मूथ लगेगा, और पीछे से आगे की आप तरफ हाथ फैलाएंगे तो लगेगा किसी खुरदरी चीज़ पर, सैंड पेपर पर आप हाथ फैला रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्लेक्वाइड स्केल्स। और इनके मुंह में यही प्लेक्वाइड स्केल जो होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं दांतों में, तो इनके पास असली दांत नहीं होते हैं, ये स्केल दांत का काम करते हैं। कॉन्ड्री इक्थाइस में और कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं होता इनकी बॉडी में, और इसलिए ये फ्लोट नहीं कर सकते हैं अपने आप। तो जो शार्क होती है या कोई और फिश होती है इस क्लास की, वो सो नहीं सकते, उनको कंटिन्यूअस तैरना पड़ता है, अदरवाइज वो डूब जाएंगे। जहाँ तक रिप्रोडक्शन का सवाल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और इनमें से कई जो फिश हैं वो वाइविपेरस होती हैं, यानी वो बच्चे पैदा करती, अंडे नहीं देती, फिर बाकी अंडे भी देती हैं। एग्जाम्पल है टॉर्पीडो, जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होता है, वो उनसे बिजली का करंट निकलता है। ट्राइगोन को स्टिंग रे कहते हैं, इनमें एक डंक होता है जो पॉइजन छोड़ता है। स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस या सॉफिश, एंड कारसेरोडॉन यानी ग्रेट व्हाइट शार्क। ये डायग्राम स्कॉलियोडॉन का है। इनकी बॉडी के ऊपर एक लेटरल लाइन भी होती है जो यहाँ दिखाया गया। अगला क्लास है ऑस्टी इक्थाइस या बोनी फिश। तो जैसा नाम से क्लियर है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो हड्डियों से बना होता है, बोन से बना होता है। माउथ, अब डिफरेंस आ गया, टर्मिनल होता है, मतलब बिल्कुल आगे की तरफ होगा, और कॉन्ड्री इक्थाइस में था वेंट्रल। गिल्स के 4 पेयर होते हैं, ओपरकुलम होता है, यानी गिल्स के ऊपर ढक्कन लगा होता है, फ्लैप होता है। आप जैसे रोहू मछली देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो आपको वो ढक्कन हटाना पड़ेगा तभी गिल नजर आएंगे। इन मछलियों की बॉडी में एयर ब्लैडर होता है, और जिसके कारण ये आराम से फ्लोट कर सकती हैं, तो हमेशा इनको तैरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इन दोनों में, मतलब पाइसीज में क्या होता है, हार्ट में 2 चेंबर्स होते हैं, एक ऑरिकिल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। और ये एनिमल पोइकाइलोथर्मस होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको एम्बिएंट टेम्परेचर पर डिपेंड करना पड़ता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, और ज़्यादातर इनमें से ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं आता है, ठीक है। और कॉन्ड्री इक्थाइस में क्या था, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता था। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे मरीन एग्जाम्पल है एक्सोसीटस या फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस या सी हॉर्स, ये जो डायग्राम है। फ्रेश वाटर एग्जाम्पल है लेबियो, रोहू मछली को कहते हैं। कतला, क्लैरियस मांगूर को कहते हैं, ये कतला का डायग्राम है। एक्वेरियम में जो रहती है, एक है बेटा और फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम और एंजल
फिश। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।